जीएसटी कम होने से कैसे अर्थव्यवस्था को दम मिलेगा, यह भी क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं वो दिखाइए जरा। देखिए 12% और 28% जीएसटी दर खत्म हो सकती है, क्योंकि मंत्री समूह ने मुहर लगा दी है। जीएसटी काउंसिल की जैसे ही मुहर लगेगी ये रोल आउट हो जाएगा। दिवाली तक पीएम ने कहा है कि तोहफा देंगे। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होने का अनुमान है। इससे क्या होगा, टैक्स घटेगा और छोटे कारोबारियों को राहत मिल सकती है। इससे सामान सस्ता होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, खपत घटेगी, खाने पीने की चीजें, कपड़े और मोबाइल की महंगाई कम होगी, निवेश का माहौल सुधरेगा और मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर में रोजगार बढ़ने का अनुमान है। तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से डॉली जी कहा था कि जीएसटी का एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं मैं, या एक दिवाली पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं, तो जाहिर बात है कि ट्रंप के टैरिफ का वो प्रेशर उनके दिमाग में था कि इससे क्या हो सकता है। और इसीलिए वो जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटा सेक्टर है, जिसको जीएसटी के इस तोहफे से थोड़ा तो मेकअप होगा, तो हम ये माने ना कि सरकार कर रही है, काम कर रही है, देश के लोगों का हित भी देख रही है और पीछे पीछे कुछ ना कुछ मंथन चल रहा है। हाँ गौरव जी, आप और हम तो ये भी मान रहे थे कि जब डिमोनेटाइजेशन आएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जब काला बाजारी और करप्शन खत्म हो जाएगा। सच्चाई क्या थी? उसके बाद गलत जीएसटी, बार बार जीएसटी में संशोधन। उसके बाद मैं बता देना चाहती हूँ, ये मुझसे डेटा की बात कर रहे थे तो मैं उद्यम पोर्टल का ही डेटा बता रही हूँ, जो सरकारी डेटा है। वो क्या कहता है, 75,082 एमएसएमई बंद हुई 2025, 24 से 25, 28 फरवरी तक 35,567 एमएसएमई बंद हुई। दिसंबर 2024 तक गवर्नमेंट डेटा है ये, 61,469 एमएसएमई बंद हुई। गुजरात जीएसटी रद्द 4.05 लाख। ठीक है, इंडिया रेटिंग पिछले 7 से 8 साल, मैंने आपको पहले ही बताया 48%। तो कहना क्या चाहती हैं आप मैम, ये तो आप पहले बोल चुकी हैं, जल्दी से बताइए कहना क्या चाहती हैं। आपको नहीं लगता सरकार मैं ये कहना चाहती हूं, मैं एक मिनट, मैं वही बोलना चाह रही हूं कि लाइए नीति, लेकिन लाइए देश हित में, देश के किसान के लिए, देश के युवा के लिए, देश के उद्यमी के लिए, ताकि उनको फायदे हो। ऐसी नहीं कि अभी 28% कर दी। अच्छा, एक ग्राफिक्स हमारी टीम ने और बनाया है, वो कंपैरिजन चार्ट है, एक कंपैरिजन चार्ट है। जरा पीसीआर लेकर आइए। डॉली जी आ रहा हूं, डॉली जी आ रहा हूं, गोपाल कृष्ण जी आ रहा हूं, एक मिनट देखते, बस आ रहा हूं, एक मिनट वो दिखाइए, आ रहा हूं, दिखाइए वो कैसे आप समझेंगे कि ये टैरिफ जो है भारत के लिए, क्यों भारत के प्रोडक्ट के लिए खतरनाक है। ये देखिए, ये हमने अनुमानित गणना की है। मान लीजिए एक शर्ट की, भारत के शर्ट की या एक शर्ट की, वहां पर जो बेस प्राइस है वो $100। अगर भारत का जो वो 50% टैरिफ लगता है तो, और जो दूसरे देशों का 20 या 19% टैरिफ लगता है, तो उस शर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? भारत की वो शर्ट उसी सेम मार्केट में $150 की हो जाएगी। जबकि वियतनाम पे 20% टैरिफ लगता है तो वो $120 की होगी। बांग्लादेश की भी $120 की होगी क्योंकि 20% टैरिफ है। इंडोनेशिया की भी $119 होगी क्योंकि 19% है। तो फिर भारत की शर्ट, सेम शर्ट भारत की $150 की कोई क्यों खरीदेगा? गोपाल जी यही है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसी का तो हल ढूंढना है आप लोगों को। अभी मैं गौरव जी एक बात बता दूं। हाँ। अगर हम उसको 25% की सब्सिडी दे दे $25 की, हाँ, तो कितनी हो जाएगी हमारी शर्ट? 125 हो जाएगी। तो दे दीजिए, बातों से क्या होगा, दे दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि आप आज टीवी 9 पे बोल के जाइए कि भारत की सरकार 25% की सब्सिडी देने जा रही है। नहीं, कॉस्ट नहीं, मैं बताता हूं क्या कर रहे हैं हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को, ये तो 2 करोड़ रोजगार भी हर साल दे रहे थे, इतनी कम कर रहे हैं। डोमेस्टिकली हम लोग 60% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, हमने टारगेट किया है कि उसको अच्छे रोड्स और जीएसटी के माध्यम से 60% कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम करेंगे, लैंड की कॉस्ट कम करेंगे, पावर की कॉस्ट हम रिन्यूएबल। अच्छा, जल्दी से आलोक सर का एक फाइनल कमेंट। आलोक सर, जो गोपाल जी कह रहे हैं, इससे हम मेकअप कर लेंगे। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। देखिए ये इनडायरेक्ट स्टेप्स हैं। गोपाल जी की सारी इंटेंशन परफेक्ट है, लेकिन जो एक्चुअल में लॉसेस हैं वो 100% कंपनसेट कर पाना मुझे ही लगता संभव है। तो किसी ना किसी को तो इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और होना मेरे ख्याल में होना ये चाहिए, जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है, मजदूर है, कारीगर है, उसको सबसे पहले कुछ मिलना चाहिए। उद्योगपतियों को कुछ लॉस हो जाए वो झेल सकते हैं, लेकिन सबसे नीचे वाला जो है उसके लिए कुछ इंतजाम पक्का होना चाहिए। कारीगरों का रोजगार अगर जा रहा है तो उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है और किसको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।